दिनों के बाद स्वागत है आप सबके और नए एपिसोड में। बिना बात को ज्यादा घुमाए फिराए सीधा आते हैं मुद्दे पे, सिनेमा अपडेट्स पे। क्योंकि इस बार काफी बड़ी अपडेट्स सामने आ रही है, तो सबसे पहली अपडेट हम ले लेते हैं। आज रिलीज हो रही है मूवीज के क्लैश से आज दो हिंदी फिल्म रिलीज हो रही है। एक है कंगना रनौत की इमरजेंसी, जो कि काफी टाइम से सेंसर बोर्ड के चक्कर में अटकी पड़ी थी, एंड दूसरी है आजाद, जिसके साथ दो स्टार किड्स लॉन्च हो रहे हैं, अमन देवगन, एंड इस मूवी में अजय देवगन भी एक एक्सटेंडेड में नजर आने वाले हैं। तो सवाल ये है कि पहले आप कौन सी मूवी देखने जाने वाले हैं, बताना। नेक्स्ट अपडेट है प्रभास की बहुप्रतीक्षित मूवी राजा साहब से। कल मकर संक्रांति मौके पे कई सारी मूवीज की अपडेट्स हमारे सामने आई, जिनमें से राजा साहब भी एक थी। इस मूवी से प्रभास का एक नया पोस्टर जारी किया गया। इनडायरेक्टली ये अपडेट दी गई कि फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। पहले मूवी 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन एस वी नो ऑलरेडी की मूवी का स्केल काफी ज्यादा बढ़ गया है एज कंपेरिजन टू इसके इनिशियल डेज, तो इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काफी टाइम जा रहा है, काफी बारीकी से काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन होनी थी। वैसे मार्केट में एक डेट अनऑफिशियली घूम रही है, दट इस 15 मई 2025, बट ऑफिशियली अभी तक कोई डेट मेकर्स ने नहीं बताई है। इवन न्यू पोस्टर के साथ उन्होंने लिखा है सी यू सून इन थिएटर्स, विच मीन्स के अभी फाइनल रिलीज डेट को लेके कोई फैसला मेकर्स ने नहीं किया है। में भी अभी इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं, एंड अभी फाइनल रिलीज डेट हमारे सामने आने में थोड़ा टाइम जाएगा। सो जैसा भी होगा मैं आप सबको बता ही दूंगा। अगली अपडेट है रजनीकांत साहब के जेलर 2 से। जैसा कि कल हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिली, एंड भाई 4 मिनट की इस वीडियो को देखने से पहले तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि भाई ये अनाउंसमेंट वीडियो है क्या। अगर ये 4 मिनट का अनाउंसमेंट है तो ट्रेलर तो रोहित शेट्टी का रिकॉर्ड थोड़ी देगा भाई। लेकिन जब मैंने ये अनाउंसमेंट वीडियो देखी तो उसको देखने के बाद मेरी सारी शिकायतें इसके टाइपिंग को लेकर दूर हो गई। दिस इज हाउ इन अनाउंसमेंट शुड बी डॉन। इस वीडियो में जो कुछ भी हमने देखा वो हमें मूवी में देखने को नहीं मिलने वाला। ये अलग से प्रॉपर अनाउंसमेंट के लिए ही शूट किया गया है। ऐसा पहले भी बाकी मूवीज के साथ हो चुका है, बट दी क्रिएटिविटी दे पुट इन दी वीडियो दैट वाज ऑल अबाउट फन एंड स्वाग। हाँ, इस वीडियो को देख के मुझे ऐसा बस जरूर हो रहा है कि हाल फिलहाल के ट्रेंड को देखते हुए इस बार कहीं ऐसा ना हो कि नेल्सन भाई साहब रजनीकांत साहब को फुल ए रेटेड माहौल के साथ दिखा दे। हाँ, मार्को और फतेह वाले स्टाइल में नहीं। मुझे ऐसा फील हुआ बस कैरेक्टर को देख के, तो मैंने बता दिया वेल। अभी कुछ दिनों पहले सिकंदर का टीजर भी आया था, एंड हियर इज दी मेन डिफरेंस। सिकंदर का टीजर भी एक अनाउंसमेंट टीजर ही था, लेकिन उसकी पैकेजिंग गलत थी। अगर उसके टाइटल में खाली एक अनाउंसमेंट शब्द जोड़ दिया जाता, सब कुछ परफेक्ट हो जाता। कुछ लोगों ने जो उसको ट्रोल किया है वो भी नहीं करते। ये चीजें मैटर करती है। सी हम लोग अगर यूट्यूब वीडियो के में एंड टाइटल में कुछ अलग अलग दे और वीडियो में कुछ और निकले तो हमें भी गालियां पड़ती है, और ये तो मूवीज है। यहाँ तो यूट्यूब वीडियो से बहुत बड़ी चीज है, और इसमें मेन काम होता है मूवी की मार्केटिंग टीम का, एंड आजकल बहुत कम लोग इस काम को सही से अंजाम दे पा रहे हैं। अफसोस के साथ कह रहा हूँ। खैर, इस चीज पे मैं आपके विचार भी कमेंट्स में जानना चाहूंगा। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो की है पुष्पा टू दी रूल के रीलोडेड वर्जन से। यहाँ पे मेकर्स ने एक बार फिर से गेम खेल दिया है। इस वर्जन में जो 20 मिनट एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं वो कल से थिएटर्स में जरूर दिखाए जाएंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एंड वो ट्विस्ट ये है कि ये रीलोडेड वर्जन हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, मतलब कुछ पर्टिकुलर थिएटर्स में ही होगा। कल पुष्पा वालों ने थिएटर्स की एक लिस्ट जारी करते हुए बताया कि 20 मिनट एक्स्ट्रा वाला ये वर्जन तेलुगु लैंग्वेज में इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे दिखाया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके अलावा 24 जनवरी को इसमें और भी लोकेशंस ऐड की जाएंगी। अब क्योंकि ये सिर्फ तेलुगु लैंग्वेजेज के लिए दिखाया गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है।
क्या ये 20 मिनट सिर्फ तेलुगु वर्जन में ऐड की जाएंगी? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, या फिर बाकी की लैंग्वेज में 17 जनवरी को ही आ जाएंगी। लेकिन तेलुगु में हर जगह नहीं ऐड हो पाएंगी, बस गिवेन लोकेशंस पे ही ऐड होंगे। ये चीज तो कल ही पता चलेगी। जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा, या अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं पिन कर दूंगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो की है अक्षय कुमार के भूत बंगला से। इस फिल्म के बारे में जितनी भी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है, उससे एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि प्रियदर्शन साहब इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से भूलभुलाया वाला अपना मैजिक दोहराना चाह रहे हैं, एंड शायद ऐसा पॉसिबल हो भी जाए। इस फिल्म में ऑलमोस्ट सारी वही स्टार कास्ट है जो भूल भुलैया 1 में थी। बस एक कास्ट चेंज हुई है, लेकिन उसका कनेक्शन भी भूल भुलैया से ही है, 1 से नहीं। 2 से इस बार फिल्म में विद्या बालन तब भूलेंगे, एंड इट्स ए परफेक्ट चूज फॉर दिस हॉरर कॉमेडी फिल्म। वेल, ना सिर्फ स्टार कास्ट बल्कि मेकर्स ने जगह भी वही भूल भुलाया वाली चुनी है। जी हाँ, इस फिल्म को भी जयपुर के उसी चौमू पैलेस में शूट किया जहां बुलबुलैया 1 की शूटिंग हुई थी। तो मैं तो इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। भाई, आप अपना एक्साइटमेंट लेवल कमेंट्स में बताओ। हमारी नेक्स्ट अपडेट भी एक हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज को लेके ही है, बट एक ट्विस्ट के साथ। कल अजय देवगन साहब के भांजे अमन देवगन की पहली फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन इसके पहले ये अमन एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट बन चुके हैं। अजय देवगन के शैतान बनाने वाले पैनोरमा स्टूडियोज की तरफ से 2 बड़ी अपडेट सामने आई है। पहले तो ये है कि शैतान मूवी की कहानी एक पूरी के साथ खत्म होगी। शैतान 2 के साथ ही साथ शैतान 3 के ऊपर भी प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ फिल्म्स के पदचिन्हों पे चलते हुए पैनोरमा स्टूडियोज भी एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी अमन देवगन की झलक, जिसको डायरेक्ट करेंगे उमंग व्यास, जिन्होंने गुजराती फिल्म बनाई थी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला प्रोजेक्ट जो होगा वो एक रीमेक होगा। टर्किश हॉरर फिल्म धब्बे का, व्हिच मीन्स झलक धब्बे की रीमेक हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली डब्बे जो है वो एक टर्किश फ्रैंचाइज है, जिसके अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं। लगभग ये सीरीज टर्किश माइथोलॉजी में से इंस्पायर्ड है, बट डब्बे फ्रैंचाइज एक सीरियस के साथ देखने को मिलती है, प्रॉपर हॉरर वे में। इट फील्स कि लोग इसमें कॉमेडी का तड़का लगा के इसको रीमेक करना चाह रहे हैं, व्हिच इज ए गुड साइन, क्योंकि अजय देवगन नोस वेरी वेल दैट कि किस मूवी को रीमेक करना है एंड कितना करना है। मैं सही बता रहा हूँ। आज के टाइम में रीमेक करने का फंडा अजय देवगन से बेहतर कोई नहीं जानता। शैतान और दृश्यम इस बात के गवाह है। आपको क्या लगता है आपने? वेल, नेक्स्ट अपडेट एक नई सुपरहीरो मूवी से रिलेटेड है, एंड इसका कनेक्शन भी अजय देवगन के साथ ही है। हाल ही में बालू मुन्नांगी नाम के एक पेशेवर एस्ट्रोलॉजर ने अजय देवगन के साथ अपनी एक पिक्चर इंस्टा पे शेयर की थी, एंड इस पिक्चर में छुपा है अजय देवगन के सुपरहीरो बनने का राज। एक्चुअल में यहाँ सामने टेबल पे अजय देवगन की किसी फिल्म का पोस्टर पड़ा हुआ है, जिसका नाम ही है सुपर हीरो। तो फंस ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि अजय देवगन जल्दी ही एक सुपर हीरो के तौर पे नजर आने वाले हैं। लेट्स सी कि ऐसा हो पाता है या नहीं। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, एंड आई एम श्योर कि ये अपडेट आपके गुर्दों में जान फूंक देगी। पिछले 2-3 दिनों से ये खबरें काफी जोर पकड़ रही हैं मार्केट में कि एसएस राजमौली साहब SSMB 29 के बाद सीधा महाभारत पे काम करना शुरू कर देंगे। वेल, टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजमौली साहब बाहुबली के बाद ही महाभारत बनाना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा ना करने की सलाह दी गई। वो टाइम सही नहीं था। जैसे प्रोजेक्ट को कंसीव करने के लिए SN ऑडियंस, उस वक्त भारत की जनता भी तैयार नहीं थी। उस वक्त इसके लिए ये बात बिल्कुल सही है, एंड ये बात भी बिल्कुल कंफर्म है कि अब आदिपुरुषन कल की दोनों छोर की 2 मूवीज आने के बाद अब जनता इस तरह के एपिक प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम रेडी हो चुकी है, एंड अब ये सही परफेक्ट टाइम है इसे कंसीव करने का। एंड शायद इस चीज को राजमौली साहब ने भाप लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बात सच होने जा रही है कि SSMB 29 के बाद राजमौली साहब महाभारत पे काम करना शुरू कर देंगे। मार्केट से लेके माहौल तक सभी चीज इसी तरह इशारा कर रही है।
वेल नेक्स्ट अपडेट भी एक एपिक से रिलेटेड ही है। श्रद्धा कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म नागिन अब जल्द ही फ्लोर पे जाने वाली है। कल मकर संक्रांति की अपनी पोस्ट में निखिल द्विवेदी ने नागिन फिल्म के स्क्रिप्ट के दर्शन ऑडियंस को कराए। उनके अकॉर्डिंग ये कम्प्लीटली नया ब्रांडी है। इसका पिछली किसी भी फिल्म या सीरीज से कोई कनेक्शन नहीं है। विच मीन्स कि कई लोगों को लग रहा था कि ये फिल्म एकता कपूर के नागिन सीरियल वाले यूनिवर्स में सेट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, एंड थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी नागिन सीरीज एक बन चुकी है। इसमें कब इच्छाधारी नागिन से बड़ी एक महा इच्छाधारी नागिन आ जाती है पता ही नहीं चलता है, और जिस हिसाब से चल रहा है आजकल, आपकी बार इच्छाधारी की जगह कोई सकती है। हम थोड़ी देर पहले हॉरर कॉमेडी की बात कर रहे थे, तो अगले अपडेट पे आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मडक वालों ने जीस अपने यूनिवर्स की स्लेट अनाउंस की थी। उसमें चामुंडा नाम की एक मूवी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आलिया भट्ट नजर आने वाली है, एंड फिल्म में मेन लीड के लिए शाहरुख खान से बात चल रही थी, लेकिन शाहरुख ने इस रोल को क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ या गलत? वेल मेरे ओपिनियन में ये एकदम सही हुआ है, क्योंकि अभी हमने किंग मूवी की खबरें सुनी हैं, एंड हम जानते हैं कि पहले सुहाना खान की मूवी होने वाली थी, जिसको भी सुजोय घोष डायरेक्ट कर रहे थे, एंड शाहरुख इस फिल्म में सिर्फ एक एक्सटेंडेड रहे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इस फिल्म को लेकर मेकर्स का पूरा विजन काफी चेंज हो गया, और अब ये मूवी शाहरुख के मेन लीड वाली मूवी है, एंड इसको पठान वाले सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। ये होता है कई बार क्रिएटिव डेवलपमेंट्स के चलते। किंग मूवी के लिए ये सही हुआ, क्योंकि ये एक सोलो प्रोजेक्ट है और इसको जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। लेकिन चामुंडा जो कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, वहाँ पे क्रिएटिविटी एक दायरे में सिमट जाती है। फिर वहाँ पे आप कहानी का पूरा विजन चेंज नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि हमें उसमें कोई बड़ा स्टार ना भी दिखाया जाए तो भी चलेगा, लेकिन यूनिवर्स का जो विजन है, जो अमर कौशिक साफ दिखाना चाह रहे हैं, वो सही से हो जाए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऐसे हाई मूवी अपडेट के लिए मैन वर्सेस मूवी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टाटा बाय बाय।